ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24 फरवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को बार बार याद दिला रहे हैं एक ही बात कि बच्चे मुझे याद करो, मुझसे ही प्यार करो। क्यों याद करें हम बाबा को? संगम युग का ये समय जिसमें बाबा मुरली के द्वारा हम बच्चों को बार बार रोजाना एक बात की ओर ही ध्यान खिंचवाते रहते हैं और वो बात है याद करने की। क्योंकि बाबा ने कहा जब याद करते हो बाप को तभी बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। जब बाप से ही प्यार करते हो और प्यार में याद करते हो तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, तभी स्वर्ग में ऊंचा पद मिलता है। एक बाप को ही लगातार याद करते रहेंगे तो अंत समय भी याद रहेगी तो किसकी रहेगी? उस एक बाप की ही याद रहेगी। और उस एक बाप को याद करते करते शरीर छूट भी गया तो भी बाबा ने कहा अंत समय जो बाबा को याद करे तो वलवल नारायण योनि पाए, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसे देव पद को प्राप्त कर ले। दूसरा जो विशेष आज बाबा बार बार हमको याद करने की बात पर जोर दे रहे हैं, उसका विशेष कारण बाबा ने कहा अचानक कभी भी लड़ाई लग सकती है, कभी भी जो है ग्रह युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी बाढ़ तूफान भूकंप आ सकता है, कभी भी अकाल पड़ सकता है। जो एटम बम बना रखे हैं वो कभी भी छोड़े जा सकते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाए गए हैं। तो जब अचानक ये सब होगा, कर्फ्यू तक भी लग जाएगा, घरों से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, सेंटर तक भी नहीं आ सकेंगे, तो फिर बाबा को कैसे याद करेंगे? तो इसलिए बाबा समझा रहे कि बच्चे अभी याद करो, रोज याद करो, निरंतर याद करो, क्योंकि याद के आधार पर ही अंत में प्यारे बाबा की याद हम सबको बनी रहेगी और याद के आधार पर ही भविष्य का पद हमारा सुनिश्चित होगा। उसका बाबा ने कहा सबको अंत में साक्षात्कार होगा। जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा बाप को याद करने का, उसके अनुसार ही उसको ऊंच पद की प्राप्ति होगी। अब याद की यात्रा में अलबेलापन नहीं आना चाहिए, ये बाबा ध्यान खिंचवा रहे। क्योंकि कई सोचते हैं कि चलो जो भी पद मिलेगा मिल जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, जो होगा सो देख लेंगे। तो इस प्रकार से अलबेलापन आ जाता है, लापरवाही हो जाती है। लेकिन आज बाबा हमको बार बार श्रीमत भी दे रहे, यही अलर्ट भी कर रहे कि बच्चे मुझे याद करो और मुझ बाप से 21 जन्म का वर्षा पूरा का पूरा प्राप्त करो, ऊंच पद ऊंच लो। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे शिव भगवानु वाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही,
बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने तो गफलत मत करो। गीत है बचपन के दिन बुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझ जाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। अगर समझें भी कि विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो बम्बट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हुई के हुई, इसलिए अब जल्दी से बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल क्या होता, फिर दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे क्या होगा, फिर उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भले विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है। आत्मा तमो प्रदान से सतो प्रदान सिवाय याद के हो ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघन डालती है।
गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक ठोर ना पाए। निराकार का किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भगत हैं। भगत ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भगत भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। आज की मुरली की विशेष नई बात कि बाबा समझा रहे हैं कि भगत भक्तों को फल कोई थोड़े देंगे। भगत भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे। यह है ही भक्ति मार्ग। सब भगत हैं। भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि ज़्यादा भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे। नहीं, भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे। वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब है भगत। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सद्गति कैसे होगी। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं। वहाँ तो वर्षे व प्रालब्ध की बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रालब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जा रहा है। बाम्स कोई रखने के लिए नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहाँ भी जाने की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भले कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया यही है। यूं तो सेंटर्स पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे। बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी।
कहाँ भी रहते हो तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो, और औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। ये तो सबको आसान बात लग रही होगी कि सबको ये कहें कि प्यारे बाबा को याद करो, याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बनेंगे। चलो इतना ही मैसेज दे दें। अक्षर ही दो हैं, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वह कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना। गीत भी सुन रहे थे ना, बचपन के दिन बुला ना देना। तो ये जो ज्ञान का बचपन है कि एक शिव बाबा की याद के अलावा और किसी को याद करना ही नहीं है, तो इस बचपन को भूल नहीं जाए। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को बुलाया तो भूल गए बाबा को तो फिर ये भी होगा। तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ ही नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे बरी डोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही हो जाना चाहिए। बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बांदेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी के छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। साकार बाबा के टाइम तो रेडियो से ही खबरें आया करती थी। आज तो फिर टीवी भी है, तो मोबाइल भी है, नेट भी है, यूट्यूब भी है, सारी चीज़ें हैं जिससे रोज़ ये खबरें सुनते ही रहते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बाम्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हैं। अब साकार बाबा के टाइम तो थोड़ा ही समय हुआ था, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी योग बल में होशियार तो हुए ही नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं, उस समय की बात है। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई ही नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाबा फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते कि पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। सबसे ज़्यादा काम करना है किसको? अर्थक्वेक को, भूकंप को सबसे ज़्यादा है। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है, वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है।
अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। कितनी बार आज बाबा ने इसी बात को कहा है। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं बाप को याद करने से। औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही यह है। शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ कान में यह बात सुनाओ। कौन सी बात सुनाए सबको? गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, ज़्यादा बोलने की दरकार ही नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज़ सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा सीधा सीधा अगर कहते हो वो नहीं समझ पाते हैं तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं, या स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है कि भगवान कह रहा है कि मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। चलो किसी को नहीं सुनाते कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ने कहा तुम खुद भी अगर ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, यह रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहें शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वलवल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना,
घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्यार करना है तो किससे करना है? एक बाबा से ही, क्योंकि वही प्यार का सागर है। वही प्यार का सागर हम बच्चों को मीठे बच्चे कह के पुकारता रहता है। तो अब बाबा की एक ही श्रीमत है कि मुझे याद करो, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा की मुख्य पॉइंट है, पहली है खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रदान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरे पॉइंट, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है आज की मुरली का, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया, तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ, तब स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति।